साल 2154 में धरती को छोड़कर इंसान स्पेस में रहने चले जाता है। जनसंख्या वृद्धि महामारी ने दुनिया में तबाही मचा दी होती है। अमीर तबकों के लोगों ने डिसाइड किया होता है कि वह स्पेस स्टेशन पे रहेंगे और सारे अमीर लोग वहीं पर रहना प्रेफर करते हैं। स्पेस स्टेशन के पास ऐसा पोड होता है जो इंसान की सारी बीमारियों को चुटकियों में सही कर सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैक्स और फ्रैंक को, जो अनाथ हैं। ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों सोते वक्त स्पेस स्टेशन, जिसका नाम असाइलम है, उसकी बातें कर रहे होते हैं। मैक्स फ्रैंक को वादा करता है कि वह एक दिन स्पेस स्टेशन पर उसको लेके जाएगा और मैक्स असाइलम पे जाने के लिए छोटी मोटी चोरियां स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैक्स को, जो अब जवान हो चुका है और वह एक रोबोट बनाने वाली कंपनी के लिए वर्क करता है और उसने चोरियां भी करना बंद कर दिया है। एक दिन मैक्स फैक्ट्री से आ रहा होता है, रोबोट पुलिस उसे रोक लेती है और उसकी छानबीन करने लगती है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं निकलता क्योंकि मैक्स पहले चोरियां करता था, इसलिए उसकी छानबीन की गई है। मैक्स के हाथों में लग जाती है और वह फ्रैंक के पास इलाज के लिए जाता है। फ्रैंक मैक्स को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों से मैक्स उसके पास नहीं आया होता है। फ्रैंक मैक्स का हाथ ठीक कर देती है। मैक्स फ्रैंक को डेट के लिए पूछता है और वह हाँ कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है मैक्स अपने फैक्ट्री में जाता है जिसका मालिक कार्लाइल होता है। मैक्स का मैनेजर उसे निकालने की बात करता है क्योंकि वह लेट आया हुआ होता है। मैक्स जवाब में कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और इस बार उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्पाइडर नाम का आदमी लोगों को फेक आईडी देकर असाइलम भेज रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है डेलाकोर्ट को, जो सुरक्षा अधिकारी है असाइलम की, और उसको सिक्योरिटी ब्रीच के मैसेज आने लगते हैं। अधिकारी सभी को वापस से अर्थ पे जाने का आदेश देती है, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है। सुरक्षा अधिकारी अर्थ पर क्रूगर नाम के आदमी को उन स्पेसशिप्स को रोकने का आदेश देती है। यह करना कानून के खिलाफ है, लेकिन डेलाकोर्ट कानून को नहीं मानती। क्रूगर धरती से मिसाइल से हमला कर देता है उन शिप्स पर और उनमें से 2 शिप्स गिर भी जाती है, लेकिन एक शिप अंदर पहुंच जाती है असाइलम के और एक महिला अपनी बेटी को मेडिकल पोर्ट से सही करने लगती है। वह बच्ची कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में रोबोट पुलिस वहां पर आ जाती है और उन दोनों को वापस से अर्थ पर भेज दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैक्स का दोस्त हुलियो वहां पर आता है, कार चोरी करने में मदद मांगता है, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि वह फिर से अरेस्ट नहीं होना चाहता। आगे हमें दिखाया जाता है मैक्स को, जो फैक्ट्री में वर्क कर रहा होता है और गलती से वह एक रेडियो एक्टिव रूम में कैद हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनसे वह डोर नहीं खुलता। मैक्स को फैक्ट्री के मेडिकल रूम में भेज दिया जाता है। वहां पर नर्स रोबोट होता है और वह उसको बताता है कि वो 5 दिन में मर जाएगा। कार्लाइल, जो कंपनी का मालिक है, उसे यह बात पता चल जाती है और वह मैनेजर को मैक्स को निकालने की बात कहता है। आगे हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट पटेल को, जो सुरक्षा अधिकारी को चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उसने 46 सिविलियंस की हत्या कर दी थी। सुरक्षा अधिकारी बताती है कि उसे असाइलम की सुरक्षा करनी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। इस बार उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और उसे निकाल दिए जाने की धमकी भी दी जाती है। कार्लाइल सुरक्षा अधिकारी से मिलने आया हुआ होता है। सुरक्षा अधिकारी उससे डील करती है कि अगर वो सिस्टम में छेड़खानी करके उसे प्रेसिडेंट बना देगा तो वह असाइलम के सारे सुरक्षा के कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देगी। कार्लाइल उसे ऐसा करने के लिए हाँ कर देता है। अब हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर मटिल्डा नाम की लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसका कोई क्योर नहीं होता। इसके लिए फ्रैंक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी होती है। आगे हमें दिखाया जाता है मैक्स को चलने में परेशानी हो रही है। उसका दोस्त हुलियो उसकी मदद करता है। मैक्स उसे स्पाइडर के पास ले जाने को बोलता है। मैक्स स्पाइडर को असाइलम जाने की बात करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो मैक्स उसे बोलता है कि वह कुछ भी करेगा स्पाइडर के लिए, क्योंकि उसे असाइलम का हीलिंग पोर्ट चाहिए होता है जिससे उसकी बीमारियां सारी ठीक हो जाएगी। तो मैक्स उसे एक डिवाइस देता है जिससे किसी के भी ब्रेन की इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन से उनके बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। स्पाइडर मैक्स को किसी मिलियनर को टारगेट करने को बोलता है ताकि उसके पास से बहुत सारा पैसा निकाला जा सके। मैक्स इस काम के लिए कार्लाइल को चुनता है क्योंकि वह एक मिलियनर है। स्पाइडर को मैक्स कमजोर लगता है तो वह रोबोट के पार्ट्स मैक्स में लगा देता है। मैक्स अब आधा इंसान और आधा रोबोट होता है। स्पाइडर मैक्स को फेक आईडी भी देता है ताकि ऐसा लगे जैसे कि वह असाइलम पे ही पैदा हुआ है। आगे हमें दिखाया जाता है कार्लाइल को, जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्ट कर देता है और वह ऐसा मैकेनिज्म लगा देता है कि अगर जो कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन लेगा उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी और वह शिप में बैठकर असाइलम जाने लगता है। लेकिन मैक्स और उसके साथी उसको रोक लेते हैं और उसकी शिप को गिरा देते हैं। यह सारी बात सुरक्षा अधिकारी को पता चल जाती है क्योंकि वह रेगुलर मॉनिटर कर रही होती है कार्लाइल को। सुरक्षा अधिकारी वहाँ पर क्रूगर और मिलिट्री को भेज देती है। दोनों पार्टियों की लड़ाई होने लगती है। मैक्स बॉलीवुड हीरो की तरह एक ही गोली में रोबोट को मार देता है, लेकिन वहाँ पर और भी रोबोट
रोबोट होते हैं तो वह 1 बाय 1 सभी को मारने लगता है और मैक्स कार्लाइल के दिमाग का डेटा डाउनलोड करने लगता है। ब्लड लॉस की वजह से कार्लाइल की मौत हो जाती है। इसी वक्त क्रूगर वहां पर आ जाता है और सभी पर हमला कर देता है। स्पाइडर के भी कुछ साथी मारे जाते हैं। मैक्स का दोस्त हुलियो भी मारा जाता है। इस बात से मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वह क्रूगर के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। मैक्स मौका पाकर वहां से भाग जाता है। सुरक्षा अधिकारी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैक्स के पास चली गई होती है। आगे उन्हें पता चलता है कि असाइलम को रिस्टार्ट करने वाला डेटा मैक्स के पास आ चुका है। मैक्स के दिमाग से असाइलम को रिस्टार्ट किया जा सकता है और सारे नियम कायदे भी चेंजेस किए जा सकते हैं। सुरक्षा अधिकारी धरती पर नो फ्लाई जोन कर देती है। आगे हमें दिखा जाता है मैक्स को जो फ्रेग के पास आ जाता है। फ्रेग मैक्स को हॉस्पिटल जाने को बोलती है। मैक्स फ्रेग को बोलता है कि चारों तरफ पुलिस है, वह नहीं जा सकता। फ्रेग देखती है मैक्स को बहुत ज्यादा घाव लगे हुए होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैक्स को जो फ्रेग के घर में होता है और वह अच्छा महसूस करता है। मैक्स को पता चलता है कि मटिल्डा फ्रेग की डॉटर है। फ्रेग मैक्स को फेक आईडी जनरेट करने को बोलती है क्योंकि उसे उसकी डॉटर को सही करना होता है और वह चीज असाइलम में ही हो सकती है। मैक्स फ्रेग को मना कर देता है, अगर वह दोनों ऊपर जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। आगे में दिखाया जाता है सुरक्षा अधिकारी को मैक्स का पता लग जाता है और वह उसके सारे ड्रोन वहां पर भेज देती है और वहां पर कुछ मिलिट्री के गार्ड्स को भी भेज देती है। मिलिट्री फ्रेग और मटिल्डा को अरेस्ट कर लेती है और शिप में बिठा लेती है। आगे में दिखाया जाता है कि मैक्स स्पाइडर के पास जाता है और उससे डिमांड करता है कि उसे असाइलम की टिकट दी जाए। स्पाइडर उसे बताता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। सुरक्षा अधिकारी ने जेम लगा दिया है सारे नेटवर्क्स पर और वह बिना नेटवर्क्स के काम नहीं कर सकता। स्पाइडर मैक्स को बताता है कि उसके दिमाग में असाइलम को रिबूट करने का मैकेनिज्म है और वह इससे लोगों की भलाई कर सकते हैं। मैक्स स्पाइडर से कहता है कि उसके पास कुछ ही घंटे हैं और वह सबको कहता है कि इस कोड के बदले वह असाइलम पे जाके खुद को हील कर लेगा। यह सब कहकर वह सुरक्षा अधिकारी को खुद को सौंप देता है और वह शिप में बैठ जाता है। वहां पर वह देखता है मटिल्डा और फ्रेग को, जिसे अरेस्ट किया होता है मिलिट्री ने। यह सब देखकर वह गुस्सा हो जाता है और साथ में एक बम भी रखता है ताकि अगर किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वह अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा। मिलिट्री तीनों को लेकर असाइलम पे चली जाती है। जैसे ही स्पाइडर को पता चलता है कि नेटवर्क सारे आ चुके हैं, यह मौका देखकर सभी असाइलम पर जाने लगते हैं। मिलिट्री का शिप अनबैलेंस होकर असाइलम पर गिरने लगता है। मैक्स के हाथ का ग्रेनेड भी फट जाता है। इस वजह से क्रूगर घायल हो जाता है और शिप असाइलम पर क्रैश कर जाता है। सुरक्षा अधिकारी यह सब देख लेती है और वह मिलिट्री को सभी को अरेस्ट करने का बोलती है। फ्रेग शिप में अटक जाती है क्योंकि मैक्स आधा रोबोट और आधा इंसान है तो उसके पास ज्यादा ताकत होती है और वह मैक्स फ्रेग और मटिल्डा की हेल्प करता है और सभी से लड़ने लगता है। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है फ्रेग मटिल्डा को हीलिंग चेयर पर लेके जाती है, लेकिन हीलिंग चेयर वर्क नहीं करती क्योंकि पिछले इंसिडेंट की वजह से सारे हीलिंग पोर्ट्स को चेंज कर दिया गया है और अब हीलिंग पोर्ट असाइलम के सिटीजन को ही ठीक करेगा। इतनी देर में मिलिट्री वहां पर आ जाती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है। आगे हमें दिखाया जाता है मैक्स को कुछ डॉक्टर्स स्कैन कर रहे होते हैं और वह कंफर्म करते हैं कि मैक्स के पास सारी डिटेल्स हैं। डॉक्टर्स बताते हैं अगर इस डेटा को निकाला गया तो मैक्स की मौत हो जाएगी, लेकिन सुरक्षा अधिकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डॉक्टर्स को डेटा निकालने को बोलती है। आगे हम देखते हैं स्पाइडर और उसके साथी भी असाइलम पर आ चुके हैं और वह मैक्स को खोजने लगते हैं। मिलिट्री फ्रेग और मटिल्डा को एक रूम में बंद कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है क्रूक को भी आधा इंसान और आधा रोबोट बना दिया जाता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है मैक्स को जो डॉक्टर्स पर हमला कर देता है और फ्रेग का पता पूछने लगता है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है क्रूगर ने सुरक्षा अधिकारी पर हमला कर दिया होता है और सभी पॉलिटिशियंस को भी मार दिया होता है और सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया होता है। मैक्स किसी तरह कंट्रोल रूम में चले जाता है और वह देखता है फ्रेग और मटिल्डा को। उसी वक्त वह स्पाइडर को भी देखता है जो असाइलम में होता है। मैक्स एक कम्युनिकेटर की मदद से स्पाइडर से कांटेक्ट करता है और सभी को उसके दिमाग की इंफॉर्मेशन की मदद से असाइलम का सिटीजन बनाने को कहता है और स्पाइडर मान जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है मैक्स को जो गार्ड से लड़ रहा होता है। क्रूगर के साथी भी वहां पर आ जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन एक एक करके वापस से मैक्स सभी को मार देता है। मैक्स फ्रेग को हीलिंग पोर्ट ढूंढने को कहता है ताकि मटिल्डा को ठीक किया जा सके और वह वादा करता है कि किसी भी गुंडे को उनके पास नहीं आने देगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्रूगर को जो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है स्पाइडर और मैक्स मिल चुके होते हैं और दोनों प्लान बना रहे होते हैं। वहां पर क्रूगर आ जाता है और दोनों पर हमला कर देता है।
मैक्स को सिर में दर्द होने लगता है और वह लड़ नहीं पाता। मौका पाकर क्रूगर उस पर हमला कर देता है। स्पाइडर उसे रोकने का प्रयास करता है लेकिन वह नाइफ से उसकी उंगली काट देता है। मैक्स क्रूगर से फिर से लड़ने लगता है और इस बार वह क्रूगर को मार देता है। स्पाइडर रिबूट रूम के दरवाजे को हैक करके उसे खोल देता है। मैक्स और स्पाइडर अंदर चले जाते हैं। स्पाइडर सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि कोई भी गार्ड अंदर नहीं आ सके। आगे हमें दिखाया जाता है स्पाइडर सारी कोडिंग कर देता है और असाइलम के सिस्टम को मैक्स के ब्रेन से कनेक्ट कर देता है ताकि वह आसानी से रिबूट कर सके असाइलम के सिस्टम को। स्पाइडर आगे मैक्स को बताता है कि अगर वह रिबूट करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। मैक्स फ्रेक से माफी मांगता है कि वह उसके साथ नहीं रह पाया, लेकिन उसने उसका बचपन का प्रॉमिस निभाया है और उसे असाइलम पर लेके आ गया है। और वह अपने बचपन को याद करते करते बटन दबा देता है। इस वजह से पूरे स्टेशन पर बिजली चली जाती है और पूरा स्पेस स्टेशन रिस्टार्ट हो जाता है। और जब स्टेशन स्टार्ट होता है तो उसमें नए सिटीजन्स होते हैं जिसमें मटिल्डा, फ्रेग और स्पाइडर के साथी भी होते हैं। और असाइलम के सिटीजन्स को अरेस्ट करना गैरकानूनी होता है, इसलिए वह सब छूट जाते हैं। अब धरती के सभी लोग भी सिटीजन बन चुके हैं स्पेस स्टेशन के और सभी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए असाइलम पर लेके आया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फ्रेग को जो मैक्स को याद कर रही होती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।